ओ हमने आचमन किए थे और आचमन के माध्यम से हमने ईश्वर से कहा था कि हे प्रभु हमें अमृत दीजिए। हम अमृत होना चाहते हैं, लेकिन जो चीज चाहिए पहले वहां जाना पड़ता है। सोना चाहिए सुनार के पास जाना पड़ता है, लोहा चाहिए लोहार के पास जाना पड़ता है ना। घर में फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर वाले के पास जाना पड़ता है। जो वस्तु हमको चाहिए वो उसी के पास हमको जाना पड़ता है। अब ईश्वर के पास हर चीज है ना। और ईश्वर के पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं मिलेगी आपको। वो हमको मरने नहीं देगा। अगर हम चाहें हम अमृत हो जाएं तो हम अमृत भी हो सकते हैं। तो अमृत कौन नहीं होना चाहेगा? सभी अमृत होना चाहेंगे। कि हम कौन चाहता है हम मर जाएं? कोई नहीं चाहता कि हम मर जाएं। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्हीं 3 मंत्रों का जिनसे हमने आचमन किया कि हम अमृत हो जाएं प्रभु, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर हम किसी से कहें हम अमृत हो जाएं, है ना, तो हमारी बात नहीं बनेगी। ईश्वर से भी हम कहते रहें लेकिन कर्म करें नहीं वैसा। कहते रहें पास हो जाऊं फर्स्ट आ जाऊं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन फर्स्ट होने के लिए विद्या पढ़े नहीं तो हम फर्स्ट नहीं आ सकते। इसी तरह से ईश्वर के वेद विज्ञान को हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ करके हमने उसको गुना नहीं, कर्म में ढाला नहीं, तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो अब यहाँ ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा हमको ऐसी शक्ति दो जिससे हम आपसे प्रार्थना भी कर सकें और पुरुषार्थ भी कर सकें। प्रार्थना का अर्थ क्या? प्र माने प्रकृष्ट रूप से, अर्थात उत्कृष्ट रूप से, अच्छे ढंग से। और प्रार्थना, प्रार्थना में अर्थ भी छुपा हुआ है। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, अर्थ का अर्थ धन भी होता है। तो हे प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, अर्थात जिस लक्ष्य को लेकर के हम ये आचमन ग्रहण कर रहे हैं वो आचमन हमारा सिद्ध हो। हम आचमन कर रहे हैं कि प्रभु मैं अमृत हो जाऊं, है ना। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। हे प्रभु अमृत में तब होऊंगा जब तेरी शरण प्राप्त कर लूंगा। जैसे एक बालक अगर अपनी माँ के आंचल में बैठ जाए तो दूध पान कर लेता है ना। उसको नीचे से माँ आसन भी देती है और उस ऊपर से आंचल की छतरी भी लगा देती है। तो परमेश्वर की हमें आधार भी मिल रहा है और परमेश्वर ने हमारी रक्षा करने छाता भी लगा रखा है, जिससे मेरा बालक विघ्न बाधाओं से बच सके। जैसे माँ प्रयास करती है, ये उदाहरण हम देख सकते हैं संसार में, वैसा ही ईश्वर भी माताओं की माता होने से सभी के लिए माँ बन करके रक्षा कर रही है और आधार भी हमको दे रही है। हमारा आधार क्या है? ये जमीन आधार है ना, लेकिन पूरा आधार तो नहीं है, पक्का आधार तो नहीं है। खिसक भी सकती है, भूकंप से हिल भी सकती है, सब कुछ हो सकता है, इसमें दरारें भी आ सकती हैं। लेकिन ईश्वर एक ऐसी पृथ्वी है, ईश्वर एक ऐसा सूरज है जो ना हिलता है, ना इसमें दरार आएगी, ना कुछ नहीं आएगा। तो जब किसी को आधार इतना सुखद मिल जाए, जब किसी को आधार ऐसा मिल जाए जिसमें टूट फूट ना हो, है ना, जब किसी को आधार ऐसा मिल जाए जो मखमल का गद्दे की भांति हो, इतना आरामदायक हो, तो कौन इस खाट के ऊपर सोएगा? सब मखमल के गद्दे पर सोएंगे। तो जगत जननी माँ की गोद जिसको समझ में आ जाती है वो उसी मखमल गद्दे पर आ जाता है। तो प्रस्तुत गीत मेरी रचना है और इन्हीं मंत्रों की है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीयश रहताम स्वाहा। अर्थात हे प्रभु मुझे सत्य से यश की ओर ले चलो, क्योंकि व्यक्ति को यश कब मिलता है? जब व्यक्ति सत्य की राह पकड़ता है। भगवान राम को क्या मिला? यश मिला ना। और रावण को क्या मिला? अपयश, क्योंकि उसने झूठ का मार्ग पकड़ा। भगवान कृष्ण को कौन सी राह मिली? क्या मिला? यश मिला, क्योंकि सत्य की राह पकड़ी। और उनको क्या मिला? कौरवों को और उनको कंस को क्या मिला? अपयश मिला। आज भी नहीं भूले हैं और आज भी हम उनका यश भी नहीं भूले। तो जिन लोगों ने सत्य की राह पकड़ी उनको यश की प्राप्ति होती है। तो मंत्र कहता है सत्यम यश शीर मय श्री, अर्थात हे प्रभु मुझे श्री से वर दीजिए। श्री कहते हैं शोभा को। व्यक्ति शोभा कब बनता है? गले का हार शोभा कब बनता है? जब वो गले में पहना जाता है ना। कंगन शोभा कब बनता है? जब वो हाथ में पहना जाता है। तो हाथों की शोभा क्या है? दान देना, है ना। उत्तम वस्तु किसी को भेंट करना, जिस वस्तु को तुम अपने लिए चाहते हो वो वस्तु किसी को भेंट करना, ये है असली दान। लोग कौन सी वस्तु दान करते हैं? जो हमारे काम की नहीं है, जो चादर हमारे काम की नहीं, जो वस्त्र हमारे काम के नहीं, है ना, जो भोजन हमारे काम का नहीं, जो हमारे काम आने वाला नहीं, वो हम दान करते हैं। तो वेद मंत्र कह रहा है अगर तुम चाहते हो
तुम नहीं मरो जीवन में, क्योंकि देखो जन्म नहीं लेना हमारे हाथ में है कि हम जन्म, हमारा अगला जन्म नहीं हो, ये हमारे हाथ में गारंटी है। लेकिन वो मिलेगी गारंटी कब? जब हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य की राह पकड़ेंगे। सत्य की राह वेद की राह है, सत्य की राह भगवान की राह है। क्यों? क्योंकि भगवान की राह ही वेद की राह है, भगवान का ज्ञान ही वेद का ज्ञान है। वेद हमारे मूल हैं और बाकी के जितने भी शास्त्र हैं वे फूल हैं, वे फूल हैं। और फूल कैसा भी हो सकता है, किसी में सुगंध आती है, किसी में नहीं आती, है ना। लेकिन जहां जहां जिस जिस फूल में सुगंध गई है वेद की, अर्थात वेद की सत्यता गई है जिस जिस ग्रंथ के भीतर, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? एक ओमकार सतनाम कहा ना, बाय गुरु, वही एक गुरु है और कोई गुरु नहीं है संसार में। वही एक माता पिता है जो सबका है। हम तो सिर्फ एक परिवार तक सीमित हैं, सामाजिक लोग समाज तक सीमित होते हैं, राष्ट्र के लोग राजा मंत्री आदि राष्ट्र तक सीमित होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट कई राष्ट्रों के ऊपर होते हैं। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर राजाओं का राजा सभी पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है, ब्रह्मांड में रहते हुए ब्रह्मांड के सारी जगह की व्यवस्था कर रहा है, भारत से लेके अमेरिका तक की व्यवस्था कर रहा है। तो ऐसे परमेश्वर की जब हम डोर पकड़ लेते हैं, माँ की जब एक उंगली पकड़ते हैं, तो माँ अपना पूरे पहुंचे से बच्चे का हाथ पकड़ लेती है, नाली भी लंगा देती है, पहाड़ पर भी चढ़ा देती है और सागरों को भी वो पार करा देती है। तो उस जगत जननी माँ के लिए गीत की कुछ पंक्तियां इन मंत्रों के आधार पर। तुम्ही उपास्तरणम अपिधानम, बोलो, तुम्ही उपास्तरणम अपिधानम, कहे बिछौना ओढ़ना, कहे बिछौना ओढ़ना, हे मेरे प्यारे परमेश्वर मुझे स्वयं से जोड़ना, हे मेरे प्यारे परमेश्वर मुझे स्वयं से जोड़ना, भूल न जाऊं तेरा आश्रय, भूल न जाऊं तेरा आश्रय, तब छाते की छाँव को, तब छाते की छाँव को, सत्य सुयश श्री शोभा धन हो, सत्य सुयश श्री शोभा धन हो, पाने तेरे धाम को, पाने तेरे धाम को, रखो शरण में अपनी भगवन, रखो शरण में अपनी भगवन, मुझे कभी ना छोड़ना, मुझे कभी ना छोड़ना, हे मेरे प्यारे परमेश्वर मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना, तुम्ही उपस्तरणम अपिधानम, तुम्ही उपस्तरणम अपिधानम, तुम्ही बिछौना ओढ़ना, तुम्ही बिछौना ओढ़ना, हे मेरे प्यारे परमेश्वर मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना। संसार के पति होते हैं 25 वर्ष के बाद मिलते हैं और कभी भी छोड़ जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं ना, कोई संग जाता है क्या? और जिनकी हम ये कहते हैं ना भाग्यशाली हैं दोनों साथ गए, वे भी साथ नहीं जाते। हमें ऐसे लगता है कि साथ यहाँ सर इस घर में से निकल गए, लेकिन उनके भी कर्म उनको कहीं कहीं ले जाते हैं, क्योंकि दोनों के कर्म समान हो नहीं सकते, दोनों का ज्ञान समान हो नहीं सकता, दोनों की बुद्धि समान हो नहीं सकती, दोनों का मन समान हो नहीं सकता। जब 5 उंगली देखिए कैसी हैं, कोई बराबर नहीं है। लेकिन हम एक सामंजस्य बिठाते हैं एक परिवार को बनाने के लिए, सामंजस्य बिठाते हैं एक समाज को बनाने के लिए, सामंजस्य बिठाते हैं एक राष्ट्र को बनाने के लिए, सामंजस्य बिठाते हैं एक विश्व को अपना आर्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मंत्र कितना सुंदर कह रहा है, इसलिए हे प्रभु मुझे कभी मत अपने इशारे से छोड़ना, मैं तेरे ही तो सहारे हूँ, तूने मुझको जन्म दिया, तू ही मृत्यु होगी तो तू अपनी गोद में ले लेगा, बस मेरी अगली मृत्यु ना हो। शरीर तो मेरा चला जाए लेकिन आत्मा तुझ परमात्मा में विलीन हो जाए, मैं ऐसा कर्म कर पाऊं, मैं वो वेद की सत्य राह पकड़ पाऊं जिससे कि तुम मुझको प्राप्त हो जाओ।
रहूं आनंदित विमल मस्त में, बोलो, रहूं आनंदित विमल मस्त हो, परमानंद में जीता रहूं, परमानंद में जीता रहूं। चारों ओर से सर्व सुरक्षित, चारों ओर से सर्व सुरक्षित, तब आंचल को पीता रहूं, तब आंचल को पीता रहूं। दो मुझको वरदान प्रभु जी, दो मुझको वरदान प्रभु जी, तब गोदी हो पौड़ना, तब गोदी हो पौड़ना। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना। तुमी उपसरणम् अपिदानम्, तुमी उपसरणम् अपिदानम्, तुमी बिछौना ओढ़ना, तुमी बिछौना ओढ़ना। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मुझे स्वयं से जोड़ना, हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मुझे स्वयं से जोड़ना। तुमी उपसरणम् अपिदानम्, तुमी उपसरणम् अपिदानम्, तुमी बिछौना ओढ़ना, तुमी बिछौना ओढ़ना। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लगा लीजिए आप। तो प्यारे बंधु, माताओं बहनों, अब आप गाइए, मैंने गा लिया, मेरा काम हो गया पूरा। हाँ, बोलिए।